अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है, लेकिन क्या इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होने वाले हैं? दरअसल ऐसी खबरें हैं कि कहा भी जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान वहां पर जेलेंस्की भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल का वक्त बीतने वाला है। अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन इस युद्ध के अंत के लिए आमने सामने बैठने वाले हैं। उम्मीद हो रही है कि इस बातचीत का कोई हल निकलेगा, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका उनकी किस्मत का क्या फैसला करने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर यूरोपीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि रूस पर और ज्यादा दबाव डालने की अपील करें। रूसी राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 15 अगस्त को शिखर सम्मेलन में एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक से रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की उम्मीद लग रही है। साथ ही ये भी लग रहा है कि क्या यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल का वक्त बीतने वाला है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका उनकी किस्मत का क्या फैसला करेगा। यूरोप और यूक्रेन ने जोर देकर ये बात कही है कि किसी भी तरह की बातचीत में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने इस वार्ता को लेकर कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक एक बड़ी परीक्षा होगी। अगर ये शिखर वार्ता सफल रहती है तो यूक्रेन की शांति प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। दरअसल 8 अगस्त को ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि वो पुतिन से मिलने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को भी कई चीजों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि यूक्रेन किसी भी तरह से तैयार नहीं है। इसके बदले जेलेंस्की ने गुस्से में कहा था कि यूक्रेन का संविधान हमारी जमीन की रक्षा करता है, 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देंगे। अब यूरोपीय देश भी उनके रुख का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच किसी भी प्रकार की शांति संधि पर हस्ताक्षर यूक्रेन की भागीदारी के बिना नहीं होंगे। यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा को दरकिनार कर कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। इस दौरान दोनों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन 15 तारीख को अलास्का में ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। इसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ट्रंप ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है उसको संभव किया जा सकता है। उन्होंने ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन को एक साथ लाने को लेकर कही। पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। तब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, तभी से वो दुनिया भर में शांति कायम करने की अपील करते रहे हैं। टैरिफ मामले के समय रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर ट्रंप भारत पर भी आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। उन्होंने जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग को लेकर कहा कि 3 साल से जारी युद्ध में संधि की बात ट्रंप की कोशिशों से है। पहले पुतिन इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो जेलेंस्की के साथ बैठें। जेडी वेंस ने कहा कि दोनों देशों के लिए ट्रंप एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसमें एक दिन ये भी मुमकिन हो जाएगा कि पुतिन और जेलेंस्की बातचीत कर युद्ध को खत्म करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के साथ जंग को खत्म करने को लेकर भी बातचीत की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।